Assalamu alaikum and good afternoon everyone. Welcome to Learn and Serve Academy, free platform for all JKSSB exams. तो अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए आज हम VLW के लिए रीजनिंग का और एक टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्पीड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जो असल में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है ये असल में मोशन का टॉपिक है जो आप लोग फिज़िक्स में पढ़ते हो। और मोशन को हम लोगों ने साइंस में ऑलरेडी कंप्लीट किया है, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कुछ मैकेनिक्स वगैरह, मैकेनिक्स के स्टैटिक्स, डायनामिक्स हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पे काइनेमेटिक्स हम लोगों ने वहाँ पे देखा था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड हमने देखी थी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो वो सब तो हमने वहाँ पे देखा था। लेकिन ये तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस ये उसी का टॉपिक है, लेकिन फिर इन्होंने ये रीजनिंग में क्यों लाया है? क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को वो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, वो कुछ वैसा कंसेप्ट नहीं होगा वहाँ पे जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। स्लोप क्या देगा इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप क्या देगा इन दिस स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया क्या देगा इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वैसा यहाँ पे आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को टिपिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टिपिकल क्वेश्चंस का क्या मतलब है कि आप लोगों को यहाँ पे लंबे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप लोगों को ट्रिक्स पता होगी तो वो लंबे क्वेश्चन जो है विद इन 10-15 सेकंड्स आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो इसीलिए इन्होंने ये रीजनिंग में लाया। और जो भी टॉपिक रीजनिंग में होगा, एप्टीट्यूड में होगा, जो भी टॉपिक होगा उनके लिए ट्रिक्स को याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो किस पे रहेगा? स्पीड टाइम डिस्टेंस पे। अगर आप लोगों को पहले ही वो डीपली वो थ्योरी वगैरह इसकी पढ़नी है तो फिर आप लोग साइंस का वो लेक्चर मोशन का देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है हम वही यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर एक पॉइंट ए है, यहाँ से एक बॉडी ने मोशन की अप टू पॉइंट बी, दैट मीन्स इसने कुछ डिस्टेंस कवर की जो हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसने इस जर्नी में कुछ टाइम टी लगाया। फॉर एग्जांपल पॉइंट ए जो है वो श्रीनगर है, पॉइंट बी जो है वो जम्मू है। तो एक गाड़ी श्रीनगर से जम्मू गई, श्रीनगर से जम्मू की जो डिस्टेंस है वो डी है, और जो टाइम इसको लगा वो टी लगा। तो दैट मीन्स ये कुछ स्पीड से चल रहा था फ्रॉम श्रीनगर टू जम्मू, और उस स्पीड से जब ये चल रहा था, जब डिस्टेंस डी थी तो इसको टाइम टी लगा। अब अगर मैथमेटिकली इन तीन को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो आप सबको पता ही होगा, स्पीड एस इज इक्वल टू डिस्टेंस डी अपॉन टाइम। क्या मैंने बोला? पहली ही मैथमेटिकल जो है वो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आप लोग पहला पॉइंट याद रखोगे। अब अगर हम इसी इक्वेशन को यहाँ पे अगर हम ये कैलकुलेट करेंगे, हम क्या लिख सकते हैं? अगर हम टाइम को ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ये डिस्टेंस को ये डिवाइड है तो ऊपर मल्टीपल हो जाएगा। ये आप लोगों को पता है कि कैसे मल्टीपल होगा। असल में हम क्या करते हैं, हम यहाँ से भी मल्टीपल करेंगे टाइम को, और जब इक्वेलिटी के राइट साइड में हमने टाइम मल्टीपल किया, फिर हमें यहाँ से भी टाइम को मल्टीपल करना पड़ता है। ये नर्सरी तो मैं नहीं कहूँगा, 4th-5th क्लास का कंसेप्ट है, आप लोगों को पता है। फिर यहाँ पे ये टाइम और ये टाइम कैंसिल होगा, तो यही हम बताते हैं कि ये टाइम यहाँ से मल्टीपल हुआ। असल में यहाँ से आके ये मल्टीपल नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर में भी टाइम को यहाँ से मल्टीपल करेंगे, और इक्वालिटी के इस साइड में भी हम लोगों ने मल्टीपल किया। अब जब टाइम इधर आया तो वहाँ पे स्पीड को ये मल्टीपल हो जाएगा। दैट मीन्स स्पीड अब जब यहाँ आएगा तो डिस्टेंस को डिवाइड होगा। ये बेसिक्स है, आप लोगों को पता है। तो डिस्टेंस यानी कि अगर आप लोगों को टाइम कैलकुलेट करना होगा, फिर डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। या और एक चीज़ हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर जो ये डिस्टेंस है ये मैं ऐसे ही रखूँगा, डिस्टेंस ऐसे ही रखूँगा, तो जो ये स्पीड एंड टाइम है, स्पीड भी अपनी जगह पे, ये टाइम आके मल्टीपल हो जाएगा। दैट मीन्स अगर स्पीड को कैलकुलेट करना होगा डिस्टेंस बाय टाइम,
अगर टाइम को कैलकुलेट करना होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, और अगर डिस्टेंस को कैलकुलेट करना होगा देन स्पीड इनटू टाइम। अब आप लोगों ने ये देख लिया कि स्पीड किसके बराबर है, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर आप इसका यूनिट देखोगे आप लोगों को पता है डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, जो एसआई यूनिट है मीटर, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है, यानी कि स्पीड का यूनिट क्या रहेगा, मीटर अपॉन सेकंड। लेकिन क्वेश्चन में वहाँ पे क्या होगा, जो यूजुअली जेकेएसएसबी में देखने को मिलता है हर बार, वहाँ पे जो क्वेश्चन में वैल्यूज दिए होंगे स्पीड के वो दिए होंगे किलोमीटर बाय आवर, लेकिन जब आंसर्स आप लोगों को देखना होगा आंसर दिया होगा मीटर अपॉन सेकंड। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को स्पीड को कन्वर्ट करना है। और स्पीड को कैसे कन्वर्ट करना होता है, अगर वहाँ से क्वेश्चन में दिया गया है इन किलोमीटर बाय आवर, और आप लोगों को इसको कन्वर्ट करना होगा मीटर बाय सेकंड। फॉर एग्जांपल वहाँ पे दिया है 10 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू डैश डैश मीटर पर सेकंड। तो आप लोग क्या करोगे, जो 10 किलोमीटर पर आवर है इसको आप मल्टीपल करोगे 5 डिवाइड बाई 18 से। इस शार्ट में ट्रिक याद रखनी है आप लोगों को, अगर किलोमीटर अपॉन आवर को कन्वर्ट करना होगा मीटर अपॉन सेकंड में तो मल्टीपल करना होता है बाय 5/18। अब आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि ये कैसे आया, तो ये मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करके दूंगा, ये ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। असल में ये 10 किलोमीटर जो है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 × 1 किलोमीटर, और नीचे 1 आवर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 आवर। देन 10 भी ऐसे में रखूँगा, मल्टीपल भी ऐसे में रखूँगा। जो 1 किलोमीटर है 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के, डिवाइड बाय जो 1 है उसको मैं ऐसे ही रखूँगा, और जो आवर है आवर के बदले अगर आवर को कन्वर्ट करना होगा सेकंड्स में, हमें पता है कि एक आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। अब आप लोगों को ये पता ही होगा कि एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, हर एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, दैट मीन्स 60 × 60 3600 सेकंड्स। यहाँ पे 3600 सेकंड्स। अब 20 कैंसल, 2 5s are 10, 2 18s are 36। वही मैंने बोला था 5/18 इसको क्या करना होता है, इसको जो अगर उधर से स्पीड दी होगी किलोमीटर पर आवर में उसको कन्वर्ट करना होगा मीटर अपॉन सेकंड में, तो उसको मल्टीपल करना है बाय 5/18। अब अगर वहाँ से ही दिया होगा स्पीड फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड में, अब इसको कन्वर्ट करना होगा आप लोगों को किस में, किलोमीटर आवर में, तो उसका रेसिप्रोकल करना है, इसको आप लोगों को मल्टीपल करना होगा 18/5 से, 10 को मल्टीपल करना होगा 18/5 से। और इसकी भी सेम ऐसी ही जो मैंने अभी बोला, इसमें भी यही कैलकुलेशन करके आप लोगों को क्या आएगा 18/5। सिंपल में याद रखना है, किलोमीटर अपॉन आवर को अगर मीटर अपॉन सेकंड में कन्वर्ट करना होगा मल्टीपल करना है बाय 5/18, और अगर मीटर बाय सेकंड ही उधर से दिया है और उसको कन्वर्ट करना होगा किलोमीटर अपॉन आवर में तो मल्टीपल करना है 18/5 से। अब इसके बाद और एक चीज़, जब हम स्पीड की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर बॉडी A to B, B to C, C to D, अगर बॉडी को जाना था, एक गाड़ी जा रही है A से D, लेकिन कैसे, पहले A to B, फिर B to C, फिर C to D। अब अगर A to B फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर होते, B to C 10 किलोमीटर होते, C to D 10 किलोमीटर होते, और टाइम लगता फॉर एग्जांपल इसको भी 1 आवर, इसको भी 1 आवर, इसको भी 1 आवर, तो हम इजीली स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते कि टोटल टाइम कितना लगा इसको, जैसे हम करते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, टाइम कितना है, तो ठीक। लेकिन हमें पता है डे टू डे लाइफ में हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर गाड़ी को A से B जाना है, B से C जाना है, C से D जाना है, तो यहाँ पे अगर ये 10 किलोमीटर है, यहाँ पे 10 किलोमीटर है, यहाँ पे 10 किलोमीटर है, क्या होता है कभी कभी पहले 10 किलोमीटर में टोटल 10 मिनट्स लगेंगे, फिर 50 मिनट्स लगेंगे, लेट इसमें 1 आवर लगेगा, क्योंकि इसमें ट्रैफिक जाम हो सकता है ज़्यादा, इसमें रोड अच्छा हो सकता है, इसमें रोड ट्रैफिक जाम तो नहीं था लेकिन रोड ख़राब हो सकता है। तो जब इक्वल डिस्टेंसेस गाड़ी कवर करेगी इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज स्पीड, हम लोग कैलकुलेट करते हैं एवरेज स्पीड। और इसमें भी बिल्कुल एवरेज स्पीड भी डिस्टेंस बाय टाइम होता है, लेकिन किसके बराबर, टोटल डिस्टेंस। बॉडी ए से आखिर पॉइंट तक जब गई, जितनी भी इसने डिस्टेंस कवर की और जितना भी टाइम इसको लगा, इससे हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और इस एवरेज स्पीड पे
JKSSB ने कितनी बार क्वेश्चन पूछा होगा, मतलब मुझे तो लगता है लास्ट ईयर में ही ऑलमोस्ट 3-4 बार इस पे क्वेश्चन आप लोगों को, अगर आप लोग आई गेस सब ऑडिटर का पेपर देखोगे उसमें बराबर क्वेश्चन जो आया था वो एवरेज स्पीड पे आया था। मैं आप लोगों को बोलूँगा, एक तो क्वेश्चन एवरेज स्पीड पे आया था और उसमें क्या हो रहा था, एक तो एवरेज स्पीड पे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना था एंड एट द सेम टाइम क्वेश्चन जो था वहाँ से वो किलोमीटर अपॉन आवर में दिया गया था और आंसर आप लोगों को मीटर अपॉन सेकंड में निकालना था। तो वहाँ पे कैसे क्वेश्चन आएगा मैं आप लोगों को वही बताऊंगा यहाँ पे। पहले मैं थोड़ा कंसेप्ट समझाऊंगा, लास्ट पे आप लोगों को मैं बोलूँगा ट्रिक क्या याद रखनी है, तो ये बात वहाँ पे खत्म होगी। देखो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा कि एक बॉडी पॉइंट ए से निकली और पॉइंट बी तक गई और पॉइंट ए से बी तक वो वहाँ से बोलेंगे कि जो हाफ है ए टू बी, जो हाफ है मतलब हाफ तक क्या हुआ, बॉडी की जो स्पीड थी वो x किलोमीटर पर आवर थी हाफ तक, बराबर हाफ। वहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि ए टू बी जितनी भी डिस्टेंस है इसकी हाफ डिस्टेंस को गाड़ी ने कवर किया कैसे, किस स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर, और फिर जो हाफ बचता है वहाँ पे गाड़ी ने कवर किया बाई स्पीड की स्पीड से y किलोमीटर पर आवर स्पीड से। सिंस आप लोगों को ये बात समझ में, बस इतना वहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा और आप लोगों को क्या करना होगा, एवरेज स्पीड निकालनी होगी। अब आप लोगों को एक चीज़ पता है कि अगर गाड़ी ने, अगर पूरी डिस्टेंस डी है, अगर पूरी डिस्टेंस डी है तो गाड़ी ने क्या किया है, d/2 हाफ डिस्टेंस को कैसे कवर किया है, किस स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर, और फिर हाफ डिस्टेंस को कैसे कवर किया है, फिर नेक्स्ट हाफ को कैसे कवर किया है, किस स्पीड से, y किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस सेम है लेकिन हमें पता है स्पीड किसके बराबर है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब हमें पता है डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम है लेकिन स्पीड डिफरेंट है। जब स्पीड डिफरेंट है दैट मीन्स डिफरेंट क्या है, डिस्टेंस की वजह से तो स्पीड अब डिफरेंट नहीं आएगी क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है, दोनों जगह d/2 है, d/2 है, लेकिन स्पीड फिर भी एक जगह x किलोमीटर पर आवर, दूसरी जगह y किलोमीटर, दैट मीन्स डिफरेंट क्या है, टाइम डिफरेंट है। दैट मीन्स जो पहला होगा लेट इसको टाइम लगा t1 और जो सेकंड हाफ था उसको टाइम लगा t2। और आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना होगा, आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा एवरेज स्पीड। आप लोग क्या करोगे, कौन सा अप्रोच आप लोग करोगे, आप लोगों को पता ही है कि एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और आप लोगों को ये भी पता है कि टोटल डिस्टेंस कितना है, वो d है, सारा डिस्टेंस तो d है, और टोटल टाइम इसको क्या लगा, पहले हाफ में t1 लगा, दूसरे हाफ में t2 लगा। यानी कि अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें t1 और t2 कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जो पहला हाफ था उसमें आप लोग क्या फार्मूला लिखोगे, हमें पता है स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप लोग क्या बोलोगे, स्पीड था x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना था पहले हाफ में d/2 और टाइम कितना लगा t1। और अगर मैं यहाँ से t1 को कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा, t1 x को मल्टीपल होगा और x डिवाइड होगा तो t1 किसके बराबर आएगा, d/2x। पहले केस में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, बाकी जो भी केस आएंगे वहाँ पे मैं सिंपल फार्मूला आप लोगों को याद रखनी है तो बात खत्म। अब हमें आया t1 इज इक्वल टू d/2x। अब दूसरा केस, दूसरे हाफ में क्या स्पीड थी, y, डिस्टेंस कितनी थी d/2 और टाइम कितना लगा t2। अब ऐसे ही t2 की इक्वेशन अगर मैं लाऊंगा तो क्या निकलेगा, d/2y हो गए ये दो। और आप लोगों को पता ही है कि एवरेज स्पीड किसके बराबर है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे एवरेज स्पीड किसके बराबर है, d, टोटल डिस्टेंस d, टाइम कितना है t1 + t2। t1 के बदले ये फार्मूला यानी कि d/2x और t2 के बदले कौन सी फार्मूला, d/2y। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों को आता ही है। अगर ये d को मैं ऐसे ही रखूँगा, नीचे d दोनों में कॉमन है तो d को कॉमन निकाल के यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2x + 1/2y। d और d कैंसल, x भी वहाँ से ही दिया गया है, y भी वहाँ से ही दिया है क्योंकि x और y तो स्पीड है, ये तो वहाँ से ही दिया है। जब x भी दिया है y भी दिया है तो आप लोग क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो क्या,
अब पहले मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ पे अब इक्वेशन क्या आई, यहाँ पे जो इक्वेशन आई वो है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2x प्लस 1 बाई, अब अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 को ऐसे ही रखेंगे ऐसे डिवाइड में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को पता है कैसे करते हैं, पहले इन दो को, फिर बीच में प्लस है, फिर इन दो को, लास्ट में इन दो को। तो क्या आएगा हमारा आंसर, 2y प्लस 1 इज 2y प्लस 2x प्लस 1 इज 2x डिवाइड बाई 2x इंटू 2y इज 2 2s आर 4xy। तो इस चीज़ को अगर मैं कंटिन्यू करूँगा तो आप लोगों को क्या आएगा, यहाँ पे हमें आएगा 4xy ऊपर जाएगा डिवाइड बाई 2x प्लस 2y में 2 को कॉमन निकाल के x प्लस y लिख सकता हूँ मैं, 2 1s आर 2 2s आर, तो वहाँ पे क्या आएगा 2xy डिवाइड बाई x प्लस y। और क्वेश्चन में कहाँ कैसे किस में दिया था ये, किलोमीटर अपॉन आवर में। सिंपल में आप लोगों को जो मैंने अभी तक पढ़ाया वो आप लोग अगर याद नहीं रखोगे, आप लोगों को बस इतना पॉइंट याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि ए से बी बॉडी ए गई ए से बी, और जो हाफ डिस्टेंस है d/2 उसमें उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, और फिर दूसरे हाफ में इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर थी, और हमें पता है इसमें टाइम t1 लगा होगा, इसमें टाइम t2 लगा होगा, और आप लोगों को बोलेंगे वहाँ पे एवरेज स्पीड किसके बराबर है। एवरेज स्पीड को आप क्या करोगे, आप 2y x इंटू वाई, क्योंकि x और y वहाँ से दिया है, डिवाइड बाई x प्लस वाई और किलोमीटर आवर। अगर फिर मीटर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो मल्टीपल करोगे बाई 5/18, या अगर ये मीटर बाई सेकंड में दिया होगा आप लोगों को कन्वर्ट करना होगा इनटू किलोमीटर आवर, तो आप मल्टीपल करोगे 18/5। ये आप लोगों को पता है, ये एक बिल्कुल इजी क्वेश्चन था यहाँ पे। अब दूसरा क्वेश्चन, अब मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ फार्मूला इंपॉर्टेंट बताऊँगा, आप लोग अच्छे से कर पाओगे। अभी तक क्या था, जो डिस्टेंस था उसमें हाफ डिस्टेंस एक स्पीड से और सेकेंड हाफ दूसरे डिस्टेंस से स्पीड से। अब क्या है, लेकिन अब बॉडी निकली ए और गई बी पॉइंट तक। यहाँ पे अब अगर गाड़ी ने मतलब इस जो भी ये टोटल डिस्टेंस, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले में स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, दूसरे में थी y किलोमीटर पर आवर, एंड तीसरे में थी z किलोमीटर पर आवर, लेकिन डिस्टेंस सेम है। अगर टोटल डिस्टेंस d है, तो पहला कितना होगा d/3, ये भी होगा d/3 और ये भी होगा d/3। और हमें पता है कि स्पीड डिफरेंट है, डिस्टेंस सेम है, दैट मीन्स टाइम भी डिफरेंट लगा होगा, t1 यहाँ t2 यहाँ पे t3। और अगर आप लोगों को बोलेंगे कि एवरेज स्पीड किसके बराबर होगी, एवरेज स्पीड किसके बराबर होगी, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 3 को मल्टीपल करना है, जो ये 3 स्पीड्स है डिफरेंट स्पीड्स, और फिर नीचे xy प्लस yz प्लस xz किलोमीटर पर आवर। सिंपल ट्रिक याद रखनी है, डिस्टेंस जितनी भी थी ए टू बी, उसको जो अगर हम डिस्टेंस को 3 हाफ्स में डिवाइड करेंगे, एक हाफ में, यानी कि 3 डिस्टेंस जो होंगी वो सेम होंगी। इस वक्त डिस्टेंस सेम हो रही है और टाइम डिफरेंट हो रहा है। तो क्या हुआ, पहले डिस्टेंस जो पहला d/3 था उसमें एक स्पीड थी x, दूसरे डिस्टेंस में स्पीड थी y, तीसरे डिस्टेंस में स्पीड थी z, लेकिन तीनों डिस्टेंस सेम थी। आप लोगों को एवरेज स्पीड अगर निकालनी है तो क्या है, एवरेज स्पीड है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। आप लोग अगर सॉल्व करोगे, आप लोगों को सिंपल में ये ट्रिक याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन तो आएगा ऐसे ही, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब क्या हो रहा है, अब हमारे पास और एक पैटर्न का क्वेश्चन है। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक डिस्टेंसेस सेम थे, टाइम डिफरेंट लग रहा था, लेकिन अब क्या है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिस्टेंसेस डिफरेंट है। लेट एक डिस्टेंस यहाँ तक है, दूसरी यहाँ पे क्लियर आप लोगों को लग रहा है कि एक डिस्टेंस जो है वो कम है, दूसरी डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन दोनों में टाइम सेम लग रहा है। यहाँ पे भी t लग रहा है टाइम, यहाँ पे भी t लग रहा है सही। अब आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंसेस डिफरेंट है, टाइम सेम है, किसकी वजह से, ऑब्वियस सी बात है, फिर स्पीड डिफरेंट है। दैट मीन्स जो ये पार्ट में स्पीड होगी, इस
इस पार्ट में गाड़ी डिस्टेंस कम थी लेकिन टाइम इसमें डिस्टेंस कम थी, इसमें डिस्टेंस ज़्यादा थी, लेकिन टाइम फिर भी सेम लग रहा है। दैट मीन जो ज़्यादा डिस्टेंस है इसमें स्पीड ज़्यादा थी, इसमें स्पीड कम है। ये तो लेमैन लैंग्वेज में भी आप लोग ये चीज़ बोल सकते हो। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन क्या था, अभी अभी जो हम पढ़ते थे, अभी जो पहले 2 केसेस पढ़े, वहाँ पे बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा था विद डिफरेंट स्पीड्स, तो हमें पता लगा कि टाइम डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, बॉडी जो है वो डिस्टेंसेस अब डिफरेंट को सेम टाइम में कवर कर रहा है, डिफरेंट डिस्टेंसेस को सेम टाइम में कवर कर रहा है। कैसे ये पॉसिबल है? मतलब फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को ऐसे बोलूँगा, जितना टाइम गाड़ी को श्रीनगर से जम्मू लग रहा है उतना ही टाइम गाड़ी को जम्मू से कन्याकुमारी तक लगता है। ये कैसे पॉसिबल? ये तभी पॉसिबल है जब श्रीनगर से जम्मू गाड़ी की स्पीड कम होगी लेकिन जम्मू से कन्याकुमारी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये चीज़ है। अब ऐसे केस में क्या है, वहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था कि ये पहली डिस्टेंस जो कुछ भी हो सकती है x किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरी डिस्टेंस जो ज़्यादा है y किलोमीटर पर आवर से गाड़ी ने कवर की, और आप लोगों को बोला जाएगा एवरेज स्पीड क्या रहेगा इसमें। लेकिन इसमें आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, यहाँ पे भी टाइम t लगा, यहाँ पे भी टाइम t लगा। एवरेज स्पीड अगर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, x + y / 2, बस इतना आप लोगों को याद रखना है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, डिस्टेंस d, जो कुछ डिस्टेंस है इससे ज़्यादा दूसरी डिस्टेंस है, इससे ज़्यादा तीसरी डिस्टेंस है, डिस्टेंसेस तो डिफरेंट है लेकिन टाइम इधर भी t लगा, इधर भी t लगा, इधर भी t लगा। इधर गाड़ी की स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, इधर y थी, y स्पीड किलोमीटर पर आवर, z किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस डिफरेंट, d1 d2 d3 डिस्टेंस डिफरेंट लेकिन टाइम सेम लग रहा है। आप लोगों को बोला जाएगा एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, स्पीड 3 को ऐड करना है, x + y + z / 3। इससे इजी मुझे नहीं लगता है कि इससे इजी कोई टॉपिक हो सकता है। और इसके बाद इसमें आज हम आखिरी पॉइंट डिस्कस करेंगे इस पे अभी, और मुझे लगता है और एक लेक्चर अभी इस पे होगा, क्योंकि एक ही लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इसमें और एक काइंड ऑफ टॉपिक है जिसमें आप लोगों को स्पीड डिस्टेंस तो निकालनी होगी, लेकिन कभी पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन कभी ट्रेन हो सकती है, हाँ तो, और कभी मतलब 2 ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जाती है, कभी अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, तो उस वक्त 2 ट्रेन को कितना टाइम लगेगा आपस में। इस काइंड के इस पैटर्न पे जो क्वेश्चन है उसके लिए आप लोगों को और एक लेक्चर देना होगा इसके लिए। तो लेकिन आज के लिए आखिरी पॉइंट जो मैं यहाँ पे बोलूँगा वो है कि अभी जो हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किया एप्टीट्यूड में उसी पे है ये। अगर रेशो होगा 2, हमारे पास 2 कार है A एंड B और इनकी स्पीड का रेशो दिया गया है, और इनकी स्पीड का रेशो दिया गया है इन दैट इज x/y। x और y इनकी स्पीड नहीं है बल्कि रेशो है। फॉर एग्जांपल गाड़ी A की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है और B की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका अगर हम सिंपल फॉर्म देखेंगे तो वहाँ पे रेशो दिया होगा 1:2। स्पीड के का रेशो क्या है, x/y वहाँ से दिया गया है। और आप लोगों को बोला जाएगा कि टाइम इनको सेम डिस्टेंस, अगर ये फॉर एग्जांपल A को भी जाना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, B को भी जाना है, B कार को भी जाना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, लेकिन जो A की स्पीड है उसका रेशो है x और B की स्पीड का रेशो है y। आप लोगों को बोला जाएगा सेम डिस्टेंस को आप इनको कितना टाइम लगेगा। जो कार A थी जिसकी स्पीड का रेशो x था उसको टाइम लगेगा 1/x, ये रेशो की मैं बात कर रहा हूँ। और जो कार B थी उसकी जो स्पीड थी वो y थी, उसको जो टाइम लगेगा वो होगा 1/y। ये भी रेशो की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी रेशो की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आखिरी पॉइंट था जो इसमें आप लोगों को याद रखना होगा। तो अगर मैं क्विकली एक चीज़ आपको बताऊंगा कि पहले केसेस में क्या था, डिस्टेंस सेम था, पहले केसेस में डिस्टेंस सेम था, d/2 फॉर एग्जांपल, तो टाइम लग रहा था इधर लेकिन डिफरेंट t1 t2। ऐसे केस में जब हम लोगों ने एवरेज स्पीड दिखाई तो हमने क्या बोला, 2x x + y, ये हम लोगों ने पहला केस बताया था। फिर हमने बोला था 3 डिस्टेंसेस है, लेकिन 3 डिस्टेंसेस में क्या है, डिस्टेंस तो सेम है, ये भी d ये भी d ये भी d फॉर एग्जांपल, लेकिन यहाँ पे टाइम t1, यहाँ पे टाइम t2, यहाँ पे t3। और अगर पहले पार्ट में गाड़ी की स्पीड है x, यहाँ y, यहाँ z, एवरेज स्पीड थी 3x y z, x y + y z + z,
एक्स जेड। और इसके बाद जो हमने केसेस पढ़े उसमें हम लोगों ने बताया कि अब जो ये है, अब जो इस वक्त ए टू बी डिस्टेंस है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दिस। लेट ये डी है लेकिन ये डी डैश है, लेकिन टाइम इस वक्त भी टी लग रहा है, टाइम सेम लग रहा है। तो अगर एक्स यहाँ स्पीड है यहाँ वाई है तो एवरेज स्पीड सिंपल एक्स प्लस वाई बाई 2। और फिर हम लोगों ने बोला कि अब अगर 3 डिस्टेंस है, लेट यहाँ डी है, ये डी डैश है और ये डी डबल डैश है, यानी कि डिफरेंट डिस्टेंसेज है। और यहाँ पे गाड़ी की स्पीड एक्स, यहाँ वाई, यहाँ जेड। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइम टी, यहाँ पे भी टाइम टी, यहाँ पे भी टाइम टी, यहाँ पे। तो एवरेज स्पीड क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई 3। फिर मीटर में होगा, किलोमीटर आवर में होगा, मीटर सेकंड में होगा, ये आप लोगों को पता है। फिर रेशो मैंने बोला अगर 2 कार्स का रेशो दिया होगा स्पीड का एक्स इज टू वाई, फिर सेम डिस्टेंस को कितना टाइम लगेगा उसका रेशो क्या होगा, 1/x इज टू 1/। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ अपने व्यूज़ को शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।